लेट्स स्टार्ट. विल स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 8 और हमारा चैप्टर चल रहा है वेव्स का. हाँ, दो टॉपिक देखेंगे हम लोग. एक देखेंगे कोइंग्स ट्यूब, ठीक है. तो इट इज़ जस्ट कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम अ लास्ट टॉपिक विच वी आर स्टडिंग, इंटरफेरेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे. तो विद द कोइंग्स ट्यूब टू थिंग्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. वन इज़ द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस और एक चीज़ हम देखेंगे टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द कोइंग्स ट्यूब, ठीक है. नेक्स्ट थिंग हम इसके बाद, दिस इज़ आवर लास्ट पार्ट ऑफ आवर सुपरपोजिशन और नॉट द सुपरपोजिशन, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर इंटरफेरेंस अंडर द सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. इसके बाद हमारा आएगा स्टैंडिंग वेव्स. और स्टैंडिंग वेव्स को समझने के लिए वी नीड टू नो कि व्हाट हैपन्स विद द व्हाट हैपन्स व्हेन द वेव गॉट रिफ्लेक्टेड, ठीक है, ईदर बाय द फिक्स बाउंड्री और बाय द फ्री बाउंड्री, ठीक है, और ईदर what happened with the wave, what happened with the wave, ठीक है, when it got reflected or transmitted through a string which is having a varying मास डेंसिटी, ठीक है. तो यहाँ पे हैवी स्ट्रिंग है और यहाँ पे लाइट स्ट्रिंग है. सो व्हाट हैपन व्हेन इट गॉट रिफ्लेक्टेड, द वेव गॉट रिफ्लेक्टेड और द वेव गॉट ट्रांसमिटेड, ठीक है. तो यहाँ पे भी दो केसेस देखेंगे. वन साइड दिस इज योर लाइट स्ट्रिंग एंड दिस इज योर हैवी स्ट्रिंग दिस साइड, ठीक है. एक हम देखेंगे द वेव इज इंसिडेंट फ्रॉम द हैवी स्ट्रिंग एंड गोइंग इनटू द लाइट स्ट्रिंग. तो इन दोनों केसेस में वी आर गोइंग टू सी व्हाट हैपन विद देयर एम्पलीट्यूड के साथ क्या होगा, इनके फेजेस के साथ क्या होगा, वेदर द फेज इज गोइंग टू चेंज, वेदर द फेज इज गोइंग टू रिमेन इन द रिफ्लेक्टेड वेव, इन द ट्रांसमिटेड वेव. सो दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन टुडेज लेक्चर, राइट. पहले देखते हैं हम लोग कोइंग्स ट्यूब देखते हैं, ठीक है. सो कोइंग्स ट्यूब हमने देखा, इट इज़ जस्ट एन apparatus टू डेमोस्ट्रेट द इंटरफेरेंस एंड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर, ठीक है. इसको मेजर करने के लिए हमारा, जैसे हमने एक apparatus देखा था, तो यहाँ पे हमारे पास वी आर हैविंग टू यू ट्यूब्स ऐसे होंगी, ठीक है. तो वन इज़ ये वाली जो होगी हमारी, दैट यू कैन दैट इज़ एडजस्टेबल, ठीक है. ये हमारा मूव कर सकती है वाली, ठीक है. इट कैन बी मूव हेयर, ठीक है. इट कैन बी मूव दिस साइड और दिस साइड, ठीक है. तो इसको मूव करेंगे तो क्या होगा, सपोज ये आपका साउंड सोर्स है, यहाँ से साउंड गई तो साउंड यहाँ से ट्रैवल करेगी और इधर जाएगी और इधर से डिटेक्ट होगी साउंड. तो यहाँ से जब मैं इसकी now if I am going to increase its length or decrease its length, अगर इसके करूँगा तो what I am doing, I am changing, I am increasing or decreasing the path only. जो path मेरी यहाँ से sound की जाएगी और जो यहाँ से आएगी, I am just changing or I am increasing or decreasing the path only, ठीक है. So now what we will do, क्योंकि एक तो साउंड आपकी यहाँ से यहाँ पे रिसीव होगी और एक यहाँ से जाएगी, ठीक है. तो यहाँ पे पहले वाले में अगर मैं सपोज हेयर इज़ माई ट्यूब, तो यहाँ पे सपोज दिस इज़ माई L2 टोटल एंड यहाँ से जो मेरी साउंड आ रही है दिस इज़ माई L1, ठीक है. तो इफ़ वी सी यहाँ पे विल एडजस्ट, हम लोग ट्यूब को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे ताकि जो आपकी साउंड यहाँ से जा रही है और यहाँ से आ रही है, जो इन दोनों के बीच में मेरा डेल्टा एक्स होगा, ठीक है, जो पार्ट डिफरेंस होगा, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू एन लेमडा, सो दैट आई विल गेट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है. आई विल गेट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट माई डिटेक्टर, ठीक है. तो इनिशियली ट्यूब पे डिटेक्टर पे आपके मैक्सिमम मिल रहा है, दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट इज व्हेन दिस L2 माइनस दिस L1 इज इक्वल टू एन लेमडा, ठीक है. अब मैं इस ट्यूब को एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है. जब मैं इस ट्यूब को बाहर निकालूंगा तो आई एम पुशिंग दिस ट्यूब आउटवर्ड. जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो अब इस केस में क्या हो रहा होगा कि आई जस्ट स्लोली मूव इट आउट एंड आई जस्ट वेट टिल द टाइम आई बी गेटिंग माई नेक्स्ट मैक्सिमम जो मिलेगा मेरे को, ठीक है. नेक्स्ट मैक्सिमम मिलेगा, नेक्स्ट मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, ठीक है. तो उस केस में सपोज मेरी ट्यूब विल कम आउट टू बी दिस वन. अब मेरी ट्यूब इतनी बाहर आ गई है, ठीक है. दिस इज़ माई ट्यूब, ठीक है. अब इस केस में क्या होगा मेरा, नाउ इस केस में आपका दिस विल बी योर L2 डैश और ये तो L1 ही है. तो यहाँ पे L2 डैश माइनस L1 इज इक्वल टू n+1 लेमडा, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला है, नेक्स्ट मेरे को नेक्स्ट मैक्सिमम मिला है एंड दैट इज़ ऑन द पहला मेरा मिला था n लेमडा पे, दूसरा मिलेगा मेरे को नेक्स्ट विल बी n+1 लेमडा, ठीक है. नाउ जो L2x है दैट इज़ नथिंग बट योर L2 + 2x होगा, ठीक है. L2 + 2x होगा, राइट. दैट इज़ योर दैट विल बी योर n2 + 2x, ठीक है. तो यहाँ पे बिकॉज ये कितना इंक्रीज़ हुआ है, दिस इज़ द लेंथ इंक्रीज 2 टाइम्स होगी ना, 2x. एक यहाँ पे इतनी इंक्रीज़ हुई होगी और ये वाली इंक्रीज़ हुई होगी, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है. तो ये 2x हो जाएगी. तो टोटल लेंथ टोटल मेरा आएगा यहाँ पे L2 डैश माइनस L1 दिस वन. नाउ विद अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करूँ, यहाँ पे L2 को राइट डाउन L2 माइनस L2 + 2x लिखूँ एंड देन माइनस करूँ दोनों को, तो देन आई विल गेट 2x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू लेमडा, ठीक है. यहाँ से मेरा x आ गया, दैट इज़ λ/2, ठीक है. तो हियर वी हैव सीन इंटरफेरेंस देखा हमने, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू λ/2, ठीक है. नाउ
साउंड सोर्स है आपके पास, आपको फ्रीक्वेंसी पता है इसकी, फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी एन नॉट, ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसी इसकी पता है, यहाँ से आपको लैम्डा मिल गया, लैम्डा कितना आ गया आपका 2x, ठीक है, लैम्डा पता है आपको, फ्रीक्वेंसी पता है, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज नथिंग बट योर फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज एन नॉट, लैम्डा को आप 2x रख दो, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू योर वेलोसिटी, सो फ्रॉम हियर यू विल गेट द वेलोसिटी, ठीक है, तो यहाँ से आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड आ जाएगी, from here you will get the velocity of sound, right? So यहाँ पे हमारे को यही था Queen's tube is an apparatus just to demonstrate your interference, ठीक है, interference हमने देखा constructive interference at first maxima और उसका next maxima पे, ठीक है, right? और फिर हमने we have got the value of our velocity of sound in here, right? अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट फिनोमेना पे, जो कि हमारे को हेल्प करेगा स्टैंडिंग वेव्स को समझने में, ठीक है, बिकॉज स्टैंडिंग वेव्स इज नथिंग बट कि योर वेव इज़ बीन इंसिडेंट एंड देन इट गॉट रिफ्लेक्टेड, और जब रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे के बीच में जो इंटरफेरेंस होता है और जो सुपरपोजिशन होता है, दैट सुपरपोजिशन इज गोइंग टू गिव यू अ डांसिंग पैटर्न दैट वी कॉल द स्टेशनरी वेव्स, एंड दैट वेव इज़ नॉट मूविंग, दैट वेव इज जस्ट डांसिंग बिटवीन द स्पेसिफिक पॉइंट्स, ठीक है, तो वो समझने के लिए हमारे को दो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे रिफ्लेक्शन का, ठीक है, रिफ्लेक्शन पहले हम देखेंगे फ्री एंड एंड फिक्स एंड, ठीक है, रिफ्लेक्शन देखेंगे, फिक्स एंड मीन्स ये वाला एंड इज नॉट मूविंग, फ्री एंड में क्या है, इट इज कनेक्टेड विद अ रिंग, तो इट कैन गो अप एंड इट कैन गो डाउन, ठीक है, सो दिस इज माई फ्री एंड, दिस माई फिक्स एंड, ठीक है, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज क्वाइट हेल्पफुल जब हम अपना ऑर्गन पाइप्स में वी आर गोइंग टू स्टडी ऑर्गन पाइप्स में जब स्टैंडिंग वेव्स का रेजोनेंस पढ़ेंगे तो देयर ऑल्सो इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होगा, यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं ट्रांसवर्स वेव यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यूज़ करेंगे, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, तो अभी हम जो केस यूज़ कर रहे हैं वी आर यूजिंग विद द ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, तो हम देखेंगे पहले रिफ्लेक्शन वाले केस में, और यहाँ पे फिक्स्ड एंड है, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इंसिडेंट वेव गई, ये वेव गई, यहाँ से वेव जाएगी, जैसे ये वेव यहाँ पे पहुँचेगी तो दिस वेव जैसे इस तरीके से है, ये देखो जैसे ये वेव है, ये इट इज़ मूविंग लाइक दिस, ये मूविंग लाइक दिस, तो जैसे ये वेव यहाँ पे पहुँचेगी तो यहाँ पे तो सपोज ये रिंग है, तो रिंग को तो ये ऊपर उठा लेगी आराम से, बिकॉज हेयर द फोर्स विल बी हेयर एंड हेयर द फोर्स विल बी डाउन, तो रिंग को उठा लेगी, रिंग बिकॉज ऑफ दिस रिंग यहाँ तो फ्री है, तो रिंग ये ऊपर उठती जाएगी, तो ये रिंग यहाँ पे ऊपर उठ जाएगी, ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ये नीचे की साइड में आना शुरू हो गई, ये रिंग को नीचे लाना शुरू कर देगा, ठीक है, ये रिंग को नीचे लाना शुरू कर देगा, तो यहाँ पे हमारा देखेंगे हम लोग इन द फ्री स्पेस, फ्री जब मेरा यहाँ पे दिस इज़ माई फ्री एंड है, ठीक है, तो फ्री एंड पे तो हमारा ये जो हमारा दिस गेट ओवरशूट, यहाँ पे इट्स गेट 2 times ऑफ दिस हो जाएगा, दिस गेट ओवरशूट अप टू दिस पॉइंट, ठीक है, एंड फिर उसके बाद ही इट विल कम डाउन एंड इट विल the wave will come back here, reflected wave will come back here and the wave will not be inverted, ठीक है, सेम मेरे को सेम फेज में वेव मिल जाती है when I am having the free end, फिक्स्ड एंड में क्या होगा, यहाँ पे जब ये इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा तो ये तो फिक्स्ड है, तो ये उसको ऊपर नहीं उठा पाएगा, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या लगाएगा कि मैं इसको यहाँ पे वॉल से कनेक्टेड है, वॉल को ऊपर तो उठा नहीं पाएगी स्ट्रिंग, तो क्या करेगी वॉल इस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नीचे लगाएगी, तो क्या करेगा यहाँ पे आके फिर इस पर इसका जो होगा इसको नीचे पुश करेगा, तो इट विल बी द फेस चेंज रहेगा इन द केस ऑफ आवर फिक्स्ड एंड, ठीक है, जब मेरा फिक्स्ड एंड है तो यहाँ पे जब यहाँ पे पहुँचेगा तो इट इज़ ट्राइंग टू लिफ्ट अप, ठीक है, ये वॉल को लिफ्ट अप करने की कोशिश करेगा बट वो कर नहीं पाएगा, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ इक्वल एंड अपोजिट, तो ये वॉल क्या करेगी, इसको डाउनवर्ड पुश करेगी, जब इसको डाउनवर्ड पुश करेगी तो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्टेड में फेस चेंज विल हैपन, तो यहाँ पे हमारा फेस चेंज हो जाएगा, तो जो मेजर पॉइंट है हमारा यहाँ पे कि रिफ्लेक्शन में व्हेन इट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फिक्स एंड देयर यू हैव द फेस चेंज, फाई का फेस चेंज हो जाता है, ठीक है, फाई का फेस चेंज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, एंड इन केस ऑफ योर फ्री एंड यहाँ पे फेस चेंज कुछ भी नहीं होता, ठीक है, हेयर द फेस चेंज विल नॉट हैपन, तो ये केस हम इस तरीके से देख सकते हैं कि आपकी 2 वेव्स आ रही हैं, 1 वेव, so here you see the one wave is coming like this, another wave is coming like this, they got meet up at this point and got inverted, ठीक है, तो इसको हम we can see कि ये इस पोजीशन पे if you see ये वाले पोजीशन पे इट इज़ रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, इस पोजीशन पे रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका, ठीक है, ये देखो ये नीचे आ जाएगी और फिर ये इधर से वापस चली जाएगी, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, फाई चेंज आ रहा है, तो वी कैन से कि जो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फिक्स एंड है इट इज़ लाइक 2 वेव्स कमिंग लाइक दिस एट फाई, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है इस वाले पॉइंट पे, एंड हेयर इफ़ यू सी हेयर विल बी अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे ऊपर तक चला जाएगा एंड देन इट विल बी कमिंग बैक एंड द फेज विल नॉट चेंज इन द फ्री एंड, ठीक है, फिक्स एंड में मेरा यहाँ पे फेज चेंज, और फिक्स एंड को हम लोग किस तरीके से दिखा सकते हैं, मेरी 2 वेव इट इज़ कमिंग लाइक दिस, ठीक है, इट इज़ कमिंग लाइक दिस, रिफ्लेक्शन वाले पॉइंट पे इट विल गो अप एंड कम डाउन एंड इट विल गो लाइक इट विल कम यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इट विल गो, ठीक है, अगर ये वॉल है तो यहाँ पे ऊपर गई और ये रिफ्लेक्ट होकर चली गई, ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि 2 वेव्स आर कमिंग
लाइक दिस, और हेयर 2 वेव्स आर कमिंग, एक इस तरीके से आ रही है और एक इस तरीके से वेव आ रही है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है मेरा, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फिक्स एंड पे जो हमें याद रखने की ज़रूरत है, फेस चेंज होगा, बिकॉज फेस चेंज होगा तो मेरा क्या होता है, बिकॉज ऑफ फेस चेंज यू विल सी कि जब भी हमारा जब हम देखते हैं कि रिजल्टेंट निकालते हैं फॉर मल्टीपल वेव्स अगर जा रही हैं या 2 वेव्स है हमारी, तो रिजल्टेंट निकालते हैं, तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फेस चेंज। तो यहाँ पे फेस चेंज इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हेयर जो मेजर डिफरेंस है जो हमें समझने की जरूरत है, जिसको हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे, इट इज़ द फेस चेंज। तो फेस चेंज मेरा फिक्स एंड में होता है, फ्री एंड में नहीं होता, एंड इट इज़ द ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव के केस में, ठीक है। बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल में द केस विल बी डिफरेंट, बट हेयर वी आर कंसिडरिंग द ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी इट एनालिटिकली, ठीक है, कि ट्रांसवर्स वेव और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, इसको देखते हैं हम, एंड वी आर गोइंग टू सी इट इन द केस, इस केस में देखते हैं व्हेन, सो ये तो हमने देख लिया बाउंड्री कंडीशन, फिक्स बाउंड्री कंडीशन में, ठीक है। तो इट इज़ गोइंग वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो इट इज़ बाय रिफ्लेक्टेड वेव आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट इज़ पाई का इसमें फेस चेंज आता है, ये यहाँ पे जा रहा है, ये फ्री एंड है तो कोई चेंज नहीं आता, एंड इट इज़ बीन रिफ्लेक्टेड। वी आर गोइंग टू से सी कि हमारे पास स्ट्रिंग है, तो ये कंपोजिट स्ट्रिंग है, यहाँ पे हैवी स्ट्रिंग है मेरी, और यहाँ पे मेरी लाइट स्ट्रिंग है। तो लाइट से जब मेरी वेव इंसिडेंट हो रही है और हैवी की तरफ जा रही है, तो उसके बाद द वेव गॉट ट्रांसमिटेड एंड द वेव गॉट रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ से हम देखेंगे जो रिफ्लेक्टेड वेव है, इट इज़ गॉट रिफ्लेक्टेड विद अ फाई चेंज होकर हो रही है। अगर मेरी हैवी स्ट्रिंग से जा रही है और लाइट स्ट्रिंग में जा रही है, तो हम देखेंगे जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो उसमें आपका कोई भी फाई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। और ट्रांसमिटेड वेव में आपका ट्रांसमिटेड वेव में दोनों केस में देयर विल नॉट बी एनी फेस चेंज, दोनों केस में देयर विल नॉट बी एनी फेस चेंज, ठीक है। बट यहाँ पे हम देखेंगे लाइट से हैवी में जा रहे हैं तो फेस चेंज हो रहा है, हैवी से लाइट में जा रहे हैं तो देयर विल नॉट बी एनी फेस चेंज इन द रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। सो इसका हम वी आर गोइंग टू डू द एनालिसिस, ठीक है। तो इसमें देखो आप, ये आपकी इंसिडेंट वेव जा रही है फ्रॉम लाइट टू हैवी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फेस चेंज हो जाएगा, ये फेस चेंज हो गया इसका, ठीक है। और ये मेरी ट्रांसमिटेड वेव में सेम फेस रहता है। अब सेकंड केस में देखो, ये हैवी से आ रही है, ये हैवी में आ रही है, ठीक है, हैवी में आ रही है, लाइट से हिट करेगी, ठीक है। तो ट्रांसमिशन तो हो जाएगा आपका, ये ट्रांसमिशन हो गया, और यहाँ से आप देखो रिफ्लेक्टेड वेव भी चली गई, एंड हेयर इफ़ यू सी कि रिफ्लेक्टेड वेव में देर इज़ नो फेस चेंज, ठीक है। नाउ इस कॉन्सेप्ट को वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एनालिटिकली, इसको मैथमेटिकली समझते हैं, ठीक है। सो नाउ इंसिडेंट वेव है आपकी, ठीक है, दिस इज माई इंसिडेंट वेव विच इज़ कमिंग हियर, दिस इज माई इंसिडेंट वेव। तो इसकी मेरी इक्वेशन हमने वेव इक्वेशन लिखी, y1 इज इक्वल टू AI साइन ओमेगा टी माइनस k1x, ठीक है। सो यहाँ पे बिकॉज ओमेगा सेम ले रहे हैं हम तीनों में, ठीक है, आर फ्रिक्वेंसी आर सोर्स फ्रिक्वेंसी सेम इन ऑल 3, बट k आपका 2 पाई बाय लैम्डा होता है, एंड दिस बिकॉज योर फ्रिक्वेंसी इज सेम, योर वेलोसिटी इज चेंजिंग, योर वेलोसिटी यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी होगी, यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी होगी आपकी, एंड वेलोसिटी बिकॉज आपकी वेलोसिटी जो होती है दैट डिपेंड्स अपॉन टेंशन ओवर म्यू, तो इसलिए हमारा म्यू दोनों में चेंज है, यहाँ पे म्यू ज़्यादा है, यहाँ पे म्यू कम है, तो मेरी वेलोसिटी दोनों में चेंज होगी। जब आपकी वेलोसिटी चेंज है, आपकी फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है, तो आपका फ्रिक्वेंसी तो कांस्टेंट है, जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आपका लैम्डा चेंज होगा, और लैम्डा चेंज होगा तो आपका के चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इस वाले केस में लाइट वाले में हमारा K1 है, और हमारा हैवी वाले स्ट्रिंग में मेरा K2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम केस लेके चल रहे हैं कि ये हाई लाइट और हैवी नहीं है, वी आर जस्ट टेकिंग कि एक इस वाले में जो है मेरा एक K1 है, एंड दिस वन इज़ माई K2। तो मेरा जो y1 है दैट इज़ A इंसिडेंट साइन ओमेगा टी माइनस KX, बिकॉज इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस आएगा इस डायरेक्शन में। और जो रिफ्लेक्टेड है विच इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पे मेरा प्लस आ जाएगा, दोनों मेरे सेम में है, सेम मेरे सेम स्ट्रिंग में जा रहा है, तो मैंने दोनों जगह K1 डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा AR जो है दैट इज़ रिफ्लेक्टेड का मेरा जो एम्पलीट्यूड है। अब y3 देखते हैं, y3 जो है मेरा ट्रांसमिटेड मीडियम है, ट्रांसमिटेड मीडियम में आप देखोगे कि हेयर 80 हो गया मेरा ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड साइन। अब इट इज़ ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, दोनों केस में आप देखो इट इज़ ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, बोथ द केसेस ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, कोई फेस चेंज नहीं है मेरा दोनों में। तो नाउ वी कैन पुट इट हेयर 80। अभी हम यहाँ पे फेस चेंज डाल नहीं रहे, हम लोग सॉल्व करेंगे इसको मैथमेटिकली, एंड वी विल सी जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसमें फेस चेंज करके आएगा, ठीक है, उसमें नेगेटिव वैल्यू आएगी, उसमें फेस चेंज करके आएगा। ये जो हमारा y3 है, y3 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 80 साइन ओमेगा टी माइनस KX, बिकॉज इट इज़ K2 बिकॉज इट इज़ इन अ डिफरेंट स्ट्रिंग में है, तो K2x, ठीक, माइनस बिकॉज इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो ये आपकी 3 वेव इक्वेशन हो गई, दिस इज़ योर इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड, ठीक है। नाउ हमारा क्या है,
देर इज अ कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी जिस पे मीटअप कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे मीटअप कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट इट इज़ अ कंटिन्यूस पॉइंट, ठीक है। दिस कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, ये वाला जो पॉइंट होगा नॉट वाला, तो ये ऐसा तो नहीं है गैप बन जाएगा, ठीक है। ये अगर ये हम इस पॉइंट को देखें तो साथ दोनों साइड में ये वाला पॉइंट साथ साथ ऊपर जाएगा, देखो ये साथ साथ ऊपर जा रहा है, ये वाला पॉइंट साथ साथ ऊपर जा रहा है और साथ साथ नीचे आ रहा है, ठीक है। देन देर इज अ पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, दैट मीन्स आपका जो लेफ्ट वाली साइड में जितना भी y1 y2 होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू राइट वाली साइड का y1 y2 y3, ठीक है। जितना भी आपका लेफ्ट वाली साइड का ये वाला रेस करेगा, लाइट वाली स्ट्रिंग का जितना रेस करेगा उतना ही आपका जैसे फॉर इंस्टेंस इसमें देख, अच्छा इसमें है नहीं वो कंटिन्यूटी वाला, इसी में ही पता लगेगा जिस टाइम ये रीचअप कर रहा है, ये बाउंड्री सिचुएशन पे रीचअप कर रहा है, तो उस पर देखो कि ये वाला जो पोर्शन जितना भी वाई बन रहा है यहाँ पे, दैट वाई विल बी दैट इज लेफ्ट साइड y1 प्लस y2 इज इक्वल टू y3, ठीक है। दैट दे विल नॉट बी एनी गैप, ठीक है। सो अगर यहाँ पे तो ये वाला जो पॉइंट है दैट विल बी हैविंग यूनिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इट इज़ नॉट लाइक कि लेफ्ट वाली साइड का मेरा जो है ये डिफरेंट होगा, राइट वाली साइड का डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इट विल नॉट बी हैविंग एनी यूनिक, इट विल नॉट बी हैविंग सेपरेट वन, बिकॉज ये नॉट वाला पॉइंट तो मेंटेन रहेगा आपका कंटिन्यूटी में, ठीक है। तो इट इज़ यूनिक डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन, सो लेफ्ट साइड ऑफ द वाई इज इक्वल टू राइट साइड ऑफ वाई, देयर विल नॉट बी एनी ब्रेक। अगर ये दोनों लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू राइट साइड देन देयर विल बी अ ब्रेक, तो ये वाई दोनों में सेम नहीं रहेगा। तो इसको कंटिन्यूटी क्वेश्चन लगाते हैं हम, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू y3। तो y1 प्लस y2 क्या आपका ये आपका इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टिव दैट इज इक्वल टू योर ट्रांसमिटेड, ठीक है। एंड वी टेक दिस पॉइंट जो है मेरा दिस, वी टेक दिस पॉइंट एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इज माई रिफ्लेक्शन इज हैपनिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 एंड ट्रांसमिशन इज हैपनिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0। सेकंड कंटिन्यूटी क्वेश्चन क्या लगा रहे हैं हम लोग, सेकंड कंटिन्यूटी क्वेश्चन लगा रहे हैं हम फोर्स बैलेंस की। तो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है जो जैसे इस पर इस तरीके से, तो फोर्स इज बिन बैलेंस, ये वाला जो पॉइंट है इस पर फोर्स बैलेंस है, ये इधर फोर्स लगेगी और इस पर इधर फोर्स लगेगी। अगर ये मेरा इस तरीके से बन रहा है तो यहाँ पे फोर्स क्या होती है हमारी, फोर्स वी हैव सीन इन द पावर वाला जो लेक्चर था उसमें देखी थी, फोर्स इज नथिंग बट जो ट्रांसवर्स फोर्स होती है दैट इज नथिंग बट दैट इज टेंशन इंटू dy बाई dx, ठीक है। टेंशन इंटू dy बाई dx, टेंशन में दोनों साइड सेम लेके चल रहे हैं, वी आर टेकिंग द सेम टेंशन ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आएगी जब मेरी फोर्स दोनों जगह सेम है, और फोर्स सेम नहीं होगी तो इम्बैलेंस फोर्स हो जाएगी, तो इट विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग, मूव अवे कर जाएगा, ठीक है। सो दिस फोर्स नीड्स टू बी बैलेंस ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। ये फोर्स मेरी बैलेंस होगी तो मेरा क्या आएगा यहाँ पे dy1 डिवाइडेड बाई इधर लेफ्ट वाली साइड का जो dy होगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू राइट वाली साइड का। तो dy जो स्लोप होगा यहाँ पे, ये वाला स्लोप एंड दिस स्लोप विल बी सेम, सो dy लेफ्ट साइड का विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू dy राइट साइड का विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो स्लोप विल बी सेम बिकॉज टेंशन मेरा दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, लेफ्ट साइड में क्या क्या है आपका, दिस इज योर लेफ्ट साइड की वेव है आपकी इंसिडेंट वेव एंड योर रिफ्लेक्टिव, तो dy1 बाई dx dy2 बाई dx प्लस दैट विल बी इक्वल टू जो आपकी राइट साइड में है दैट इज योर ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया दिस इज अ स्लोप कंटिन्यूटी एंड दिस वन इज योर डिस्प्लेसमेंट, यूनिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये दो हमारी कंटिन्यूटी की इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। नाउ दीज आर द टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, नाउ वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज हेयर, y1 यहाँ पे y1 प्लस y2 की वैल्यू डालते हैं इज इक्वल टू y3 करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे y1 प्लस y2 करेंगे तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 इज इक्वल टू y3 करेंगे। यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे, ठीक है। ये भी कैंसिल हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 पे, तो मेरे पास बचेगा ai प्लस ar इज इक्वल टू at, ठीक है। तो मेरे पास पहली इक्वेशन ये आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या होगी मेरी कि बिकॉज वी आर टेकिंग y इज इक्वल टू 0, तो अब मैं सेकंड इक्वेशन में विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका यहाँ से k1 बाहर आ जाएगा, k1 बाहर आ जाएगा, ये k2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से माइनस k1 आएगा, यहाँ से प्लस k1, यहाँ से माइनस k2, ठीक है। ये मेरे बाहर आ गए, ठीक है। एंड वी आर टेकिंग एट x इज इक्वल टू 0, तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा और ओमेगा मेरा सेम है, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्टेंट बचेगा माइनस a इंसिडेंट k1 a r k1 इज इक्वल टू दिस, माइनस कॉमन लेके वी जस्ट पुट द वैल्यू k1 इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा 1, ये भी 2 पाई लैम्डा 1, ये हो जाएगा मेरा 2 पाई लैम्डा 2, यहाँ से मेरा आएगा ai माइनस ए आर एंड दिस इज इक्वल टू at लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, ठीक है। लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 को मैं लिख सकता हूँ v1 बाई v2, ठीक है, v1 बाई v2 लिख दिया मैंने, ठीक है, बिकॉज आई एम गोइंग टू राइट डाउन माई फाइनल इक्वेशन इन v1 एंड v2, ठीक है। तो मेरे पास एक इक्वेशन ये वाली आ गई, ठीक है। अनदर इक्वेशन इज दिस वन ai प्लस ए आर इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे ai माइनस ए आर इज इक्वल टू दिस, दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ए आर आ जाएगा v2 माइनस v1 डिवाइड बाई v2 प्लस v1 इंटू ai, ठीक है, बिकॉज मेरे को दोनों ai के टर्म्स में चाहिए, जो मेरी रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड है और मेरा ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड है, वी आर गेटिंग इट इन ai टर्म्स। तो ए आर जो आ गया आपका v2 माइनस v1 डिवाइड बाई v2 प्लस v1, तो ये मेरी v1 इस डायरेक्शन में है और ये मेरी v2 है, ठीक है। तो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई
V2 माइनस V1 डिवाइड बाय V2 प्लस V1 इज AI, और जो ट्रांसमिटेड आ जाएगी 2V2 डिवाइडेड बाय V2 प्लस V1 इंटू AI, ठीक है। नाउ आप देखते हैं कि ये वाली आपकी लाइट है, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस मैं कह रहा हूँ V1 इज़ ग्रेटर देन V2, ठीक है। इसमें मेरा V1 इज़ ग्रेटर देन V2, ठीक है। तो V1 ग्रेटर है, दैट मीन्स वेलोसिटी इज़ T डिवाइडेड बाय म्यू, तो दैट मीन्स आपका म्यू जो है इसमें दिस इज़ लाइट, ठीक है। ये आपकी लाइट हो गई, ये वाली साइड आपकी हैवी हो गई, बिकॉज आपका V1 जो है दैट इज़ ग्रेटर देन V2, दैट मीन्स आपका म्यू 1 इज़ लेस देन म्यू 2, ठीक है। म्यू 1 इज़ लेस देन म्यू 2, तो आपकी ये वाली साइड हैवी है, ये वाली लाइट है, ठीक है। नाउ V1 इज़ ग्रेटर देन जब मेरा V1 इज़ ग्रेटर देन V2 हो गया, देन V1 इज़ ग्रेटर देन V2, तो दिस टर्म विल बी नेगेटिव, ये वाली टर्म तो आपकी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो आपका जो AR आएगा दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, तो AR नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इज नेगेटिव, ठीक है। सो व्हेन द मीडियम 1 इज़ रेयर, मीडियम 2 इज़ डेंस, ठीक है। ये हमने देखेंगे, ये रेयर है, ये डेंस है, तो यहाँ पे देखो जो रिफ्लेक्टेड वेव है दैट गॉट फेस चेंज ऑफ पाई, तो AR कम्स आउट टू बी नेगेटिव, ठीक है। एंड देयर इज़ अ फेस चेंज ऑफ पाई, ठीक है। एयर मेरा नेगेटिव साइड में आ रहा है, सो देयर इज़ अ फेस चेंज ऑफ पाई। सेकंड देखते हैं, जब आपका V2 इज़ ग्रेटर देन V1, दैट मीन्स आपकी ये वाली साइड लाइट है और ये वाली साइड हैवी है, ठीक है। V2 इज़ ग्रेटर देन V1, तो अगर मेरा V2 इज़ ग्रेटर देन V1 है तो दिस रिफ्लेक्टेड वन विल बी पॉजिटिव, ठीक है। ये वाली टर्म पॉजिटिव रहेगी। देन AR इज़ पॉजिटिव, M1 इज़ डेंस एंड M2 इज़ रेयर, तो नो फेस चेंज, ठीक है। तो हियर वी हैव सीन, राइट। नाउ अगर मेरा फिक्स एंड है, फिक्स एंड का मतलब हो गया आपका ये वाली साइड V2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिक्स एंड आ गया आपका, दैट इज इन द फिक्स एंड योर V2 इज इक्वल टू 0। जब मेरा V2 इज इक्वल टू 0 है तो दिस इज 0 एंड दिस इज 0, तो आपका आ जाएगा माइनस AI, ठीक है। माइनस AI, AR इज इक्वल टू माइनस AI आ जाएगा, ठीक है। AR इज इक्वल टू माइनस AI, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब फिक्स एंड हमने देखा था, फिक्स एंड का मतलब ये वाला, ठीक है। तो AR इज इक्वल टू माइनस AI, तो दैट मीन्स आपका पाई चेंज आ गया, ठीक है। पाई चेंज आ गया फ्रॉम दिस ऑल्सो वी हैव सीन कि AR इज इक्वल टू माइनस AI। नाउ आपका फ्री एंड है, फ्री एंड का मतलब हो गया आपका V2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। आपकी जो फ्री एंड का मतलब हो गया दिस वाली साइड V2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो दैट इज़ आवर फ्री एंड, बिकॉज यहाँ पे क्यों ले रहे हैं हम लोग, फिक्स एंड का मतलब हो गया म्यू आपका दैट इज़ इनफाइनाइट, फिक्स एंड का मतलब हो गया म्यू इनफाइनाइट है। म्यू मतलब ये होती है ना √T/μ होती है आपकी वेलोसिटी, तो जब मेरा फिक्स्ड है तो दैट इज़ म्यू इनफाइनाइट है, बहुत ज़्यादा मास है, तो इन दैट केस योर V विल बी 0, ठीक है। सेम वे जब मेरा फ्री एंड है तो आपका म्यू जो है दैट इज़ 0, ठीक है। म्यू आपका कोई भी मास नहीं है उसमें, म्यू इज इक्वल टू 0 फ्री एंड में, तो इन दैट केस फ्री एंड V2 कम्स आउट टू बी इन्फिनिटी, बिकॉज आपका V2 इज इक्वल टू √T/μ होता है, तो ये अगर इन्फाइनाइट हो गया तो V2 कम्स आउट, सॉरी ये 0 हो गया तो V2 कम्स आउट टू बी इन्फिनिटी। जब मेरा V2 इन्फिनिटी हो गया, V2 इन्फाइनाइट हो गया, तो वी कैन से यहाँ पे हेयर इफ़ यू सी V2 इज़ इन्फाइनाइट, तो V2 अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से V2, ठीक है, ये V2 यहाँ से कॉमन ले लूँ और नीचे से भी V2 कॉमन ले लूँ, तो V2 कैंसिल हो गया और ये V2 आ गया, तो ये जो V1/V2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा 2 टाइम्स ऑफ AI, ठीक है। AT आ गया मेरा 2 टाइम्स ऑफ AI, तो यहाँ पे फ्री एंड में मेरा ट्रांसमिशन विल बी 2 टाइम्स ऑफ AI और मेरा इसमें क्या होता है माइनस AI, ठीक है, राइट। तो A ट्रांसमिटेड कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ AI, और यहाँ पे अगर मैं हेयर V2 कॉमन ले लूँ मैं, तो V2 कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस 1/V2, यहाँ पे भी 1 प्लस V1/V2, ठीक है। तो यहाँ पे V2 अगर इन्फाइनाइट डाल दो तो दिस कम्स आउट टू बी 0, दिस कम्स आउट टू बी 0, तो आपकी रिफ्लेक्टेड वेव कम्स आउट टू बी AI। तो यहाँ पे आप देखो फ्री एंड में आपकी रिफ्लेक्टेड जो एम्पलीट्यूड है दैट इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो देयर इज़ नो फेस चेंज, जो इंसिडेंट का पॉजिटिव आ रहा है, बट हमारा फिक्स एंड में हमारा नेगेटिव आ रहा था, ठीक है। सो दैट इज़ जो हमने यहाँ पे इसको देखा था, वी हैव सीन इट क्वालिटेटिव वे, नाउ हेयर वी हैव सीन द मैथमेटिकल वे, ठीक है। नाउ विल डू सम क्वेश्चन है हमारे, विल सी सम क्वेश्चंस ऑन टू इट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हार्मोनिक वेव इज ट्रैवलिंग ऑन द स्ट्रिंग 1 एट ए जंक्शन विद स्ट्रिंग 2 which is partly reflected and partly transmitted, ठीक है। the linear mass density of the second string is 4 times that of the first string, ठीक है। तो linear mass density मेरी 4 times दे रखी है, that means velocity will be V/2, ठीक है। velocity मेरी हाफ हो जाएगी, ठीक है। so that means अगर मेरी velocity V1 है तो V2 में भी velocity will be half because my string mass density is more, ठीक है। now if the expression for the incident wave is yi is equal to AI cos kx1 minus omega t, we have to find out what are the expression for the transmitted and the reflected wave in terms of AI k1 and omega 1, ठीक है। तो we have to find out this, तो omega depends upon the driving source, there will not be any change, तो omega आपका सेम रहेगा जैसे कि हमने देखा। k will change जो कि हमने देखा because k depends upon your
लैम्डा एंड द लैम्डा विल डिपेंड्स अपॉन योर वेलोसिटी, और फ्रिक्वेंसी सेम है तो ये वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी इज डिपेंडिंग अपॉन योर म्यू, ठीक है। तो म्यू चेंज हो रहा है तो आपका लैम्डा चेंज होगा, लैम्डा चेंज होगा तो आपका के चेंज होगा, ठीक है। दैट मीन्स फॉर द हैवी स्ट्रिंग आपका वेलोसिटी लो हो जाएगी, वेलोसिटी लो होगी तो आपका लैम्डा वी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी, तो वेलोसिटी कम हो गई तो आपका लैम्डा छोटा हो गया, लैम्डा छोटा हो गया तो आपका 2 पाई बाय लैम्डा होता है आपका के, ठीक है। तो आपका के बड़ा हो गया, ठीक है, के इज़ इंक्रीज्ड, ठीक है, के इज़ इंक्रीज्ड है, ठीक है। सो के इज़ इंक्रीज्ड है। तो नाउ जो मेरी अगर इन वेलोसिटी और हमारी वेलोसिटी होती है ओमेगा बाई के, ठीक है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा हेयर इफ़ यू पुट इट, आपकी जो वेलोसिटी जो है यहाँ पे हैवी में, तो वेलोसिटी इज़ v/2, वंस यू पुट द वैल्यू एयर v/2, तो आपका जो k2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ k1, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ k1 आ गया। नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट, तो ए ट्रांसमिटेड हमने देखा था, वी हैव सीन 2v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 इंटू ai, ठीक है। तो यहाँ पे वी जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, तो v2 हमने ऑलरेडी देखा v1 बाई, यहाँ पे v2 हमारा जो है v1 बाई 2 है, वी जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, मेरे पास 80 आ गया 2/3 टाइम्स ऑफ ai, ठीक है, बाई पुटिंग द वैल्यू v2 इज इक्वल टू vi/2। नाउ अब इसकी मेरे को वेव इक्वेशन लिखनी है, तो yt, ठीक है, तो ट्रांसमिटेड की वेव इक्वेशन क्या होगी, मेरा k2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज इट इज़ इन हैवी स्ट्रिंग, तो मेरा यहाँ पे k2 आ जाएगा। तो ये मेरा एम्पलीट्यूड आ गया, दैट इज़ वी हैव कैलकुलेटेड हेयर, ठीक है। तो 2/3 ai cos, यह आएगा k2x आएगा, तो k2 इज़ 2k1x माइनस ओमेगा मेरा सेम रहेगा ओमेगा t, ठीक है। अब रिफ्लेक्टेड वेव का देखते हैं। रिफ्लेक्टेड वेव में हमारा देखा था हमने एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, अगेन वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू v2 इज इक्वल टू v1 बाई 2, ये वैल्यू पुट करेंगे, मेरे पास यहाँ पे रिफ्लेक्टेड का आ गया माइनस ai बाई 3, ठीक है। नाउ आई पुट द वैल्यू माइनस ai बाई 3 कॉस, एंड हेयर जो होगी रिफ्लेक्टेड में डायरेक्शन इज दिस वन, तो यहाँ पे मेरा प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे के मेरा मेंटेन रहेगा, के मेरा सेम रहेगा k1, ठीक है, k1 मेरा ये के, क्योंकि इस स्ट्रिंग में इंसिडेंट ये है, रिफ्लेक्टेड भी इधर सेम ही स्ट्रिंग में है, तो आई विल बी हैविंग द सेम के, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे के सेम रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में मेरे से पूछा, शो दैट द एवरेज पावर कैरिड आउट बाय द इंसिडेंट वेव इज इक्वल टू द सम ऑफ द एवरेज पावर कैरिड बाय द ट्रांसमिटेड एंड द रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। तो यहाँ पे हम पावर निकालते हैं, तो पावर क्या होगी आपकी 1/2 म्यू, दैट वी हैव सीन हमारी होती है 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और इनटू वेलोसिटी ऑफ द वेव, ठीक है। तो पावर ट्रांसमिटेड निकालते हैं, ठीक है। सो पावर ट्रांसमिटेड विल फाइंड आउट, तो पावर ट्रांसमिटेड हमारी होगी 1/2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ट्रांसमिटेड पावर में आप ए की जगह जो आपने ये निकाला है, ठीक है, ए एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव स्क्वायर इनटू ओमेगा हो गया यहाँ पे, एंड 1/2 म्यू की वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी, म्यू हमारे को दे रखा था आई थिंक 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स म्यू1 हो गया, ठीक है, इनटू, और जो वेलोसिटी है आपकी इसमें दैट इज़ v/2, ठीक है, वेलोसिटी आपकी दैट इज़ इट्स ट्रांसमिटेड में v/2, ठीक है। तो वी हैव पुट द वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4/9 ओमेगा स्क्वायर ai स्क्वायर म्यू1 इंटू v1, ठीक है। सेम वे अब रिफ्लेक्टेड वेव का निकालेंगे, ठीक है, और इंसिडेंट वेव का निकालेंगे, ठीक है। तो वट वी हैव टू डू, वी विल फाइंड आउट PR PT एंड P इंसिडेंट, ठीक है। P इंसिडेंट भी मेरा 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वायर A इंसिडेंट स्क्वायर इंटू v, ठीक है, v, तो यहाँ पे v कितना होगा आपका, v इज़ नथिंग बट योर v1, ठीक है, यहाँ पे v1 हो जाएगा, ये ai आपका ai स्क्वायर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे म्यू जो होगा आपका सेम म्यू रहेगा, बिकॉज ये सेकंड स्ट्रिंग में मेरा 10 म्यू इज़ 4 टाइम्स ऑफ म्यू है, और इधर मेरा म्यू है, ठीक है। तो इसमें जो जहाँ पे इधर इंसिडेंट हो रहा है और इधर रिफ्लेक्टेड हो रहा है, तो आपका म्यू सेम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरी इसमें वेलोसिटी इज़ v1, इसमें वेलोसिटी इज़ v2, एंड v2 इज़ नथिंग बट v1/2, ठीक है। अब ये तो t हो गया, सेम वे हम PR निकाल लेंगे रिफ्लेक्टेड का, तो रिफ्लेक्टेड का हमारा आ जाएगा, वंस यू पुट द वैल्यूज़, तो रिफ्लेक्टेड का आपके आ जाएगा, ट्रांसमिटेड का ये आ जाएगा, वंस यू पुट once you put PT plus PR करोगे, तो you will get the PT plus PR करोगे, you will get it equal to PI, ठीक है। So that is what we have to prove, ठीक है। एवरेज पावर निकालनी थी तीनों की, एंड पुटिंग द वैल्यू यू कैन ईजिली प्रूव इट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें क्या कह रहा है मेरा, A and B are 2 point sources of the sound of the same frequency and are kept at a separation, ठीक है। A and B
point sources हैं, I've kept it at a separation. At a point P, the intensity of the sound is observed to be I1 when only the source A is been put on. ठीक है, जब मैंने A पुट किया तो मेरी पॉइंट P पे जो साउंड सुनाई दी I0, ठीक है, और जब मैंने B पुट ऑन किया तो मेरे को साउंड सुनाई दी 2I0. नाउ द डिस्टेंस बिटवीन A एंड P इज़ हायर देन द डिस्टेंस बिटवीन B एंड P. तो ये मेरा इस तरीके से कुछ है. तो मेरा A एंड P इज़ हायर और B और B, ये A है, ये B है, ये P है, ठीक है. तो यहाँ पे मेरी A की वजह से जो इंटेंसिटी आ रही है दैट इज़ A की जो इंटेंसिटी I0 है, इसकी 2I0 है, ठीक है. AP इज़ हायर देन BP बाई हाफ द वेवलेंथ, ठीक है. ये हाफ द वेवलेंथ है, लेमडा बाई 2 है, ठीक है. इट्स मेरे को डेल्टा एक्स दे रखा है ऑलरेडी, लेमडा बाई 2, ठीक है. लेमडा बाई 2 मेरे को दे रखा है डेल्टा एक्स. दैट मीन्स जो आपका फाई होगा दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू योर लेमडा बाई 2 पे आपको पता है अगर आपका ये है तो इट इज़ ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है. तो आपकी ये वैल्यू आएगी पाई और ये आ जाएगा -1, ठीक है. कॉस फाई आपका -1 आ जाएगा, ठीक है. तो मेरे को क्या क्या निकालना है, फाइंड द इंटेंसिटी रिकॉर्डेड एट P विद बोथ द सोर्सेज. तो मेरे को यहाँ पे लेमडा बाई डेल्टा एक्स से रखा है ऑलरेडी, लेमडा बाई 2, ठीक है. इससे मेरा फाई आ जाएगा. फाई की वैल्यू इज़ 2 पाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स की जगह मेरा ये आ जाएगा लेमडा बाई 2, लेमडा से लेमडा 2 से 2 तो पाई आ गया. तो कॉस फाई आपका कम्स आउट टू बी इक्वल टू कॉस फाई की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पे पाई दैट इज़ -1. यहाँ पे -1 इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.2I0, ठीक है. दैट इज़ द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विच इज़ हैपनिंग एंड दिस इज़ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0.2I0 दैट यू आर गेटिंग एट द पॉइंट बिकॉज ऑफ द लेमडा 2. नाउ सेकंड क्या कह रहा है मेरे को, नाउ द सोर्सेज आर कोहेरेंट एंड दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेस, ठीक है. तो मेरा जो A और ये पॉइंट P है एंड ये B और ये पॉइंट P है, ठीक है. तो यहाँ पे सोर्सेज जो है मेरे कोहेरेंट है, दैट मीन्स मेरी फ्रीक्वेंसी सेम है बट दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेस, ठीक है. 180 डिग्री आउट ऑफ फेस है. सो दैट मीन्स ऑलरेडी इनमें इनिशियल फेज डिफरेंस जो है इनमें ऑलरेडी पाई का है और इनिशियल फेज डिफरेंस इसमें ऑलरेडी द कोहेरेंट सोर्सेज आर ऑलरेडी द सोर्सेज आर कोहेरेंट एंड देयर इज़ अ 180 डिग्री आउट ऑफ फेस. दे आर ऑलरेडी 180 डिग्री आउट ऑफ फेस. तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेस ये है और इनिशियल ये तो ऑलरेडी यहाँ हमारे को दे रखा है. सोर्सेज कोहेरेंट का मतलब हो गया कि आपका यहाँ से फ्रीक्वेंसी तो सेम है, ठीक है. दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, सोर्स 1 की और सोर्स 2 की फ्रीक्वेंसी सेम है. बट यहाँ पे क्या दे रखा है 180 डिग्री ऑलरेडी आउट ऑफ सोर्स है. तो इन दोनों में ऑलरेडी पहले ही फेज डिफरेंस फाई का है और जो बाद में इन दोनों में और जो हमारा बिकॉज ऑफ डेल्टा एक्स फेज डिफरेंस कितना आया था दैट इज़ माई जब हमने इसको सॉल्व किया था तो दैट कम्स आउट टू बी पाई. तो मेरा यहाँ पे जो ये बिकॉज ऑफ डेल्टा एक्स आ रहा है दैट इज़ पाई और ऑलरेडी बिफोर मेरा पाई है. तो टोटल मेरा जो फेज डिफरेंस आ जाएगा, टोटल फेज डिफरेंस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 पाई, ठीक है. दोनों को ऐड अप हो जाएगा दिस वन और जो मेरा यहाँ पे बिकॉज ऑफ द कोहेरेंट बिकॉज ऑफ 180 डिग्री आउट ऑफ फेस है तो मेरा नेट जो फेज डिफरेंस आ जाएगा दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 पाई. नाउ आई पुट द वैल्यू हेयर. तो आई इज इक्वल टू I0 प्लस 2I0 टू रूट I0 2I0 कॉस फाई आ गया, कॉस 2 फाई आ गया. इसकी वैल्यू 1 हो गई तो इसकी वैल्यू 1 डाल दी हमने. तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट आ गया 3 प्लस 2√2 I0, ठीक है. तो ये मेरा सेकंड केस हो गया. थर्ड में कह रहा है कि इनकोहेरेंट है. तो इनकोहेरेंट का मतलब हो गया देयर विल नॉट बी एनी स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं होगा बिकॉज फेस इज कंटिन्यूसली फ्लक्चुएटिंग दैट वी हैव ऑलरेडी सीन कि हमारे को फॉर द इंटरफेरेंस पैटर्न वी नीड टू हैव द स्टेबल फेस. तो आपका फेस कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है बिकॉज देयर सोर्सेज आर इनकोहेरेंट, ठीक है. सो जो यहाँ पे आपकी इंटरफेरेंस जो ओवरऑल होगी दैट विल एवरेज आउट टू 0, ठीक है. तो आपकी जो कॉस फाई टर्म का कोई वैल्यू नहीं रहेगा. तो यहाँ पे आपका जो इंटेंसिटी आएगी दैट इज़ I1 प्लस I2 दैट इज़ 3I0 विल बी और इट विल बी एवरेज आउट टू 0, ठीक है. इट विल बी एवरेज आउट टू 0 बिकॉज ये वाला पॉइंट पे जिस पे अभी मैक्सिमम आ रहा है उस पर थोड़ी देर बाद मिनिमम हो जाएगा, ठीक है. सो इट विल बी एवरेज आउट टू 0, राइट. सो व्हेन द सोर्सेज आर इनकोहेरेंट यू विल नॉट गेट अ सेपरेट इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलता हमारे को, ठीक है. सो नो स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न, द फेस फ्लक्चुएट्स रैंडमली, द इंटरफेरेंस एवरेज आउट टू बी 0 एट पर्टिकुलर पॉइंट. किसी भी पॉइंट पे जो P है, जैसे P पे निकालना है तो यहाँ पे जो फेज होगा यहाँ पे जो इंटरफेरेंस होगा दैट विल एवरेज आउट टू 0, ठीक है. तो यहाँ पे बिकॉज कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है ना मेरा फाई, तो कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है सो इट विल एवरेज आउट टू 0, राइट. नेक्स्ट है मेरा 2 साइनसॉइडल वेव्स ऑफ वेव लेंथ 3 मीटर ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड दिस, ठीक है. वेवलेंथ दे रखी है, स्पीड दे रखी है, फ्रिक्वेंसी आ जाएगी हमारी. द सेकेंड वेव ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट एज फर्स्ट, ठीक है. दोनों मेरी सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है बट एट द लेटर टाइम. यहाँ पे जो है मेरा डेल्टा टी है, ठीक है. तो यहाँ पे टाइम डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस की वजह से यहाँ पे फेज डिफरेंस आएगा. तो नाउ द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज सेम एज दैट एट
एट दैट ऑफ टू इनिशियल वेव्स। तो मेरी इनिशियली पहले ही आइडेंटिकल है और मेरा जो रिजल्टेंट आ रहा है दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू आई। तो ये मेरा इनिशियली में मेरी आई, सो इनिशियली अगर मैं देखूँ मेरा एम्पलीट्यूड विल बी ए नॉट है, सो इनिशियली मेरा एम्पलीट्यूड भी ए नॉट है और जो मेरा रिजल्टेंट आ रहा है वो भी एम्पलीट्यूड मेरा ए नॉट है और मेरी दोनों के मेरे जो सोर्सेज के एम्पलीट्यूड सेम है। तो दिस इज़ आर फॉर्मूला फॉर द इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इंटरफेरेंस हमारा जो हो रहा है दैट इज रिजल्टेंट आ रहा है ए नॉट स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर प्लस 2 ए नॉट कॉस डेल्टा फाई। ये डेल्टा फाई हमारे को निकालना है बिकॉज ये डेल्टा फाई हो रहा है बिकॉज ऑफ टाइम डिफरेंस। ठीक है, डेल्टा टी की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये डेल्टा टी निकालना है मेरे को। तो मेरे को पता है डेल्टा फाई इज़ नथिंग बट योर ओमेगा टी होता है। ठीक है, ओमेगा हमारे को ओमेगा कैसे आएगा, ओमेगा इज़ नथिंग बट 2 पाई इंटू एफ। और फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी आपकी, फ्रीक्वेंसी हमारे को लैम्डा दे रखा है और वेलोसिटी दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी विल बी नथिंग बट योर 2 पाई वेलोसिटी डिवाइड बाय लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा आ जाएगा, आपको फाई पता लग गया तो यू डिवाइडेड बाय फाई बाय ओमेगा, तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा जो कि हमें चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो वही हमें चाहिए था, डिटरमाइन द मिनिमम पॉसिबल टाइम इंटरवल। ठीक है, वो निकालते हैं। तो ये हमारे को दे रखी है, तो हमारे को जो इनिशियल दे रखा है कि मेरा एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो सेम एज माई सोर्स का जो मेरा एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट का सेम है, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया और मैं इसको सॉल्व करूँगा, मेरा कॉस डेल्टा फाई कम्स आउट टू इक्वल टू -1/2। ठीक है, -1/2 का मतलब हो गया इट विल बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट आ गया मेरा। मिनिमम इट विल बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट और उससे ज़्यादा जाएगा, हमें मिनिमम चाहिए, नहीं मिनिमम पॉसिबल टाइम, तो विल टेक इट इन द सेकंड क्वाड्रेंट ओनली। ठीक है, नहीं तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता था, बट मिनिमम चाहिए तो हम सेकंड क्वाड्रेंट वाला ले रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में फाई आएगा मेरा 2π/3। ठीक है, 2π/3 आ गया यहाँ पे। नाउ इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो डेल्टा फाई आपको पता है, डेल्टा फाई इज नथिंग बट 2π/t इंटू डेल्टा टी। तो मेरे को वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट दिस डेल्टा टी। ठीक है, टाइम पीरियड निकाल लेते हैं यहाँ से। टाइम पीरियड हमारे को ये पता है 2π/3, तो मेरे यहाँ से टाइम पीरियड ये मेरा डेल्टा टी आ गया t/3। ठीक है, और टी आपको पता है, टी यू कैन हेयर ये डेल्टा टी निकालना है ना, तो वी नो कि आपका दिस टाइम पीरियड इज़ नथिंग बट 1/फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को आप किससे ले सकते हो, वेलोसिटी बाय लैम्डा। ठीक है, जो कि हमने ओमेगा टी से भी किया था, तो यहाँ पे आप इसको वेलोसिटी बाय लैम्डा कर दो, वेलोसिटी बाय लैम्डा कर दो। वेलोसिटी बाय लैम्डा आपको पता है दैट इज़ 2/3 और ये आपको 3 दे रखा है, यू मल्टीप्लाई इट एंड यू विल गेट आपके पास डेल्टा टी कम्स आउट टू इक्वल टू 0.5 सेकेंड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको मैंने 1/f लिख दिया, टी को मैंने 1/f लिख दिया, तो ये हो जाएगा 1/3f। f को मैंने लिख दिया v/λ और v और लैम्डा की वैल्यू डाल दी एंड हेयर वी गॉट डेल्टा टी कम्स आउट टू इक्वल टू 0.5 सेकेंड। ठीक है, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, 2 वायर्स ऑफ डिफरेंट लीनियर मास डेंसिटी आर सोल्डर्ड टुगेदर एंड टू एंड, देन द स्ट्रेच अंडर अ टेंशन f। ठीक है, the wave speed on the first wire is thrice that of in the second wire. तो wave speed in the first wire जो मेरे को दे रखी है it is 3 times of this, तो that means आपका second वाला जो है that is heavy. ठीक है, second वाले का mu is more. now हमारे को क्या पूछा गया यहाँ पे, if the harmonic wave traveling in the first wire is incident on the junction of the wire and if the amplitude of the incident wave is this, find the amplitude of the reflected wave. तो it is easy, तो आप मेरे को वेलोसिटी दोनों की दे ही रखी है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट पूछा हुआ है दैट इज़ v2 - v1 डिवाइड बाई v1 + v2 इंटू ai मेरे को पता ही है, और v2 और v1 में मेरे को पता है, वी जस्ट पुट द वैल्यू, आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी √3/2। ठीक है, तो ईजी है ये। तो यहाँ पे हमारा माइनस आएगा। ठीक है, तो बिकॉज यहाँ पे वेव स्पीड इन द फर्स्ट वायर इज थ्राइज दैट ऑफ, तो थ्राइज है दैट मीन्स ये मेरा पतला वायर है, दिस इज़ माई हैवी वायर, ये मेरा हैवी होगा, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन जब होगा तो इट विल बी, जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी दैट विल फाई चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, इट विल बी माइनस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है मेरा, 2 कोहेरेंट नैरो स्लिट्स एमिटिंग वेवलेंथ लैम्डा। ये मेरी नैरो स्लिट्स हैं, दे आर एमिटिंग द वेवलेंथ लैम्डा, emitting wavelength lambda in the phase and are parallel to each other, and they are in the 2 narrow they are parallel, so 2 coherent narrow slits emitting wavelength lambda in the same phase. ठीक है, सेम फेज में तो इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं है, एंड आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एट ए स्मॉल सेपरेशन, 2 लैम्डा पे रखी हुई है। द साउंड इज डिटेक्टेड बाय द मूविंग डिटेक्टर, यहाँ पे साउंड डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, हेयर द मूविंग डिटेक्टर इज मूविंग, तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, so we have detected the sound at a distance d is very very much greater than lambda from the slit, so we have find the distance x such that the intensity at point p will be equal to intensity at point o। तो जो मेरी intensity at point o है, तो we have been asked to find out कि
इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ जो भी आएगी दैट शुड बी इक्वल टू इंटेंसिटी एट पॉइंट बी. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. सो इंटेंसिटी ऑफ ओ देखते हैं कैसे कितनी है मेरी. इंटेंसिटी ऑफ ओ अगर हम निकालें तो यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना है आपका, तो यहाँ से यहाँ पे जाएगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो डेल्टा एक्स इज़ नथिंग बट 2 लैम्डा. 2 लैम्डा का मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, बिकॉज 2 लैम्डा का मतलब हो गया आपका डेल्टा फाई कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4 पाई. 4 पाई इज़ नथिंग बट ओ पे आपका मैक्सिमम रिसीव होगा, ठीक है. तो नाउ यहाँ पे आपका मैक्सिमम रिसीव हो रहा है, ठीक है, और मैक्सिमम इसके बीच में दो के बीच में जो मैक्सिमम जो डेल्टा एक्स हो सकता है दैट इज़ 2 लैम्डा ओनली, ठीक है, दैट इज़ द मैक्सिमम ओ पे जो मैक्सिमम है. और जैसे मैं ऊपर जाऊँगा या नीचे जाऊँगा तो माई डेल्टा एक्स इज़ गोइंग टू डिक्रीज, डेल्टा एक्स डिक्रीज होगा. तो मेरा यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे जो मेरे को यहाँ पे जो फाइंड द डिस्टेंस कि मेरी इंटेंसिटी यहाँ पे जो इंटेंसिटी मिल रही है विच इज़ माई मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मेरा जो फाई आ रहा है दैट इज़ 4 पाई, ठीक है. तो मेरे को इसकी वजह से मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, इधर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, ठीक है. तो यहाँ पे जो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है और आपका मैक्सिमम डेल्टा एक्स इज 2 पाई ओनली, ठीक है. आप जब इधर मूव करोगे या इधर मूव करोगे तो आपका डेल्टा एक्स डिक्रीज करेगा. अब आपको वो वाला पॉइंट बताना है जब आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिले. तो मैक्सिमम इंटेंसिटी नेक्स्ट कब मिलेगी आपको, एन लैम्डा होती है. तो यहाँ पे मेरा एन की वैल्यू ऑलरेडी 2 आ चुका है, तो इससे अब मेरा कम ही आएगा बिकॉज ये मेरा डेल्टा एक्स मैक्सिमम है. इससे कम क्या होगा जिसमें मेरा मिलेगी, तो एन विल बी 1 ओनली. तो मेरी जो नेक्स्ट जो मेरी पे मैक्सिमम मिलेगी दैट विल बी नथिंग बट लैम्डा ओनली, ठीक है. ये समझ में आ गया ना लैम्डा क्यों है, बिकॉज यहाँ पे इस पॉइंट पे ऑलरेडी मेरे को मैक्सिमम मिल चुका है और मेरे को मैक्सिमम निकालना है अनदर पॉइंट पे. और ये जो है मेरे को यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस है ऑलरेडी 2 लैम्डा, और 2 लैम्डा जो है मेरा दैट इज़ अ मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस, और इससे कम ही होगा. मैं जब यहाँ पे मूव करूँगा तो इन दोनों के बीच में जो पार्ट डिफरेंस आएगा दैट विल बी डेल्टा एक्स विल बी लेस देन 2 लैम्डा, और लेस देन 2 लैम्डा है. और मेरे को चाहिए यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या मिलती है आपकी एन लैम्डा पे, और लेस देन 2 लैम्डा कितनी होगी, दैट इज़ नथिंग बट लैम्डा ओनली, ठीक है. तो लैम्डा मेरा आ जाएगा यहाँ पे S1P माइनस S2P इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है. नाउ मैं दिस इज़ माई पार्ट डिफरेंस, ठीक है. तो अगर ये थीटा ले लूँ मैं तो दिस थीटा विल बी नथिंग बट इक्वल टू, सो ये मेरा आ जाएगा S1 S2 कॉस थीटा, इट इज़ इक्वल टू ये दिस विल बी इक्वल टू माई पार्ट डिफरेंस, ठीक है. तो दैट इज़ नथिंग बट दिस इज माई 2 लैम्डा इफ़ ये कॉस थीटा ले लूँ तो 2 लैम्डा कॉस थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू माई लैम्डा, ठीक है, पार्ट डिफरेंस, ठीक है. तो यहाँ से मेरा कॉस थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/2, थीटा आ गया मेरा यहाँ से π/3, ठीक है. अब मेरे को ये निकालना है ये वाला डिस्टेंस, ठीक है. वी हैव टू फाइंड आउट दिस एक्स, तो ये मेरा π/3 हो गया, तो ये आपका हो गया. दिस इज़ योर डी, तो x/d, तो 10 π/3 इज नथिंग बट x/d, तो आपको ये x निकालना है, तो x इज नथिंग बट कम्स आउट टू बी इक्वल टू √3d, ठीक है. So that is there in this question, right? So that's all for today. Now from the next lecture onwards, we are going to move into the next pattern, ठीक है, जो सुपरपोजिशन का हम लोग देखेंगे, that is what we call beats, ठीक है. बीट्स देखेंगे और फिर बीट्स के बाद देन वी विल मूव ऑन टू आवर स्टैंडिंग वेव्स एंड स्टेशनरी वेव्स, ठीक है. सो आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू मूव इनटू दैट, ठीक है. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तो ऑल राइट, थैंक यू.